चलिए करते हैं दिल्ली प्राइम की शुरुआत दिल्ली की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा एक बार फिर आप सरकार और केजरीवाल पर हमलावर नजर आए। इस बार उन्होंने एलजी से मुलाकात कर स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के दस्तावेज उन्हें सौंपे हैं और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कपिल मिश्रा ने समय मांगा था एलजी से मुलाकात करने का। इन घोटालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले करने की बात की जा रही है उसे लेकर सबूतों के साथ आज एलजी से मुलाकात करने के लिए कपिल मिश्रा पहुंचे। मुलाकात के बाद कपिल ने कहा कि एलजी ने मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच का भरोसा दिया है और उन्हें कहा है कि जिस तरह से पूरा मामला कपिल मिश्रा सामने लेकर आए हैं, कपिल मिश्रा की एलजी से मुलाकात के बाद इस मामले से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप सरकार की केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कपिल मिश्रा ने उनकी जांच कराने की मांग की है। एलजी को ये दस्तावेज सौंपे हैं जिसमें 3 तरह के घोटाले की बात स्वास्थ्य विभाग में कही है। पहला घोटाला दवाओं की खरीद को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा कि दवाओं की खरीद में जबरदस्त घोटाला हुआ है। अस्पतालों को वो दवाएं खरीदने के लिए कहा गया जो जरूरत की नहीं थी और इसे स्टॉक करके रखा गया है जिसमें वो दवाएं खराब भी हो चुकी हैं और अब अस्पतालों में इन दवाओं की कमी हो रही है। इसके अलावा एमएस की भर्ती और एम्बुलेंस घोटाले की बात भी कपिल मिश्रा ने की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले कपिल ने आज उन सबूतों के साथ एलजी से मुलाकात की। तकरीबन 20 मिनट चली इस मुलाकात के बाद कपिल ने कहा कि उन्होंने सारे सबूत एलजी को सौंप दिए हैं और एलजी अनिल बैजल ने उन्हें मामले की एंटी करप्शन जांच कराने की बात कही है। मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह पर संजय सिंह के माध्यम से टिकटों की खरीद फरोख्त इसकी एक इंडस्ट्री चलाने की कोशिश है। यूपी के चुनाव भी केवल टिकट बेचने के लिए लड़े जा रहे हैं। सबको पता है यूपी में आम आदमी पार्टी नहीं है। अभी पार्टी के अपने इंटरनल सर्वे मैंने खुद देखे हैं जिसमें ये कहा गया था कि पार्टी के पास संगठन नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है। तो यूपी में भी टिकटों को बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए संजय सिंह जी को भेजा गया है और अगर पंजाब में भी आगे कोई और चुनाव लड़ने की कोशिश होती है तो आपको ये समझना होगा कि ये एक इंडस्ट्री बन गई है। टिकट बेचो और अगले चुनाव को दोबारा लड़ो, फिर टिकट बेचो फिर अगले चुनाव को दोबारा लड़ो। उस इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश है ये। इस मौके पर कपिल मिश्रा एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने से नहीं चूके। ये पूछे जाने पर कि अब तक आपके खुलासों का कोई असर देखने को नहीं मिला तो इस पर कपिल का कहना था कि केजरीवाल जल्द ही जेल के अंदर होंगे। परिवार पे लगातार छापे पड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने घर से निकलना बंद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की जुबान बंद हो गई है। यही कार्रवाई है। ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए देखो मैं जेल नहीं गया, तो उनकी ये मुराद भी पूरी कर लेंगे। मेरे को नॉलेज नहीं है कि उन्होंने टाइम मांगा कि नहीं मांगा है, लेकिन मेरे को ये पता है कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं एक के बाद एक घोटाले, चाहे वो विदेशी दौरे हो या हवाला हो या काला धन हो या एम्बुलेंस हो या दवाई हो। घोटालों की लिस्ट अब इतनी लंबी हो चुकी है कि अब भ्रष्टाचारी चुप हैं और जनता बोलेगी। अब देखना ये होगा कि जिन घोटालों की फाइल कपिल मिश्रा सौंपने की बात कर रहे हैं उसका कोई बड़ा असर देखने को मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।